हेलो, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग होगी। तो सबसे पहले अपन को इसकी हेडिंग डालनी है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस, और इसका ये पार्ट है पार्ट फर्स्ट। ठीक है, और इस पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन क्या करते हैं पता ही है, अपन इसका स्ट्रक्चर क्लियर करते हैं। ठीक है ना, तो इसका भी स्ट्रक्चर क्लियर करना है। उससे पहले इसका पार्ट फर्स्ट के अंदर आनी चाहिए HV। तो HV कौन कौन सी होगी? तो HV होती हैं, एक तो होती हैं विल हैव या शैल हैव, प्लस होती है इसके साथ में बीन बजेगी तभी ING लगेगी। ठीक है ना, ये तो मैंने पहले ही आपको बता रखा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि HV क्या है, विल हैव या शैल हैव, जो कि परफेक्ट टेंस की होती है, प्लस बीन लगाएंगे तो परफेक्ट कंटिन्यूज हो जाएगा। ठीक है ना, तो विल हैव शैल हैव प्लस बीन। और बात अगर इसकी MV की आती है तो MV कौन सी आएगी? ING फॉर्म, और ING फॉर्म इसके कारण आएगी। ठीक है ना, तो ये तो हो गया मामला क्लियर। अब बात आती है इसके पहचान की। तो वैसे तो जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं उनकी सबकी पहचान एक जैसी होती है, इसीलिए हम इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। लेकिन फिर भी अपन वीडियो की जो सीक्वेंस डाल रखी हैं उसके अकॉर्डिंग अपन इसमें भी वही क्लियर वर्क करेंगे जो कि पिछले वीडियोज़ में अपन ने किया है। ठीक है, तो पहचान कौन कौन सी होती है? पहचान होती है, देखो वाक्यांत में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वाक्यांत में रहा, खड़ा, बैठा। ठीक है ना, प्लस होगा गी, गे, इस प्रकार से होगा, होगी या होगे। ठीक है ना, इसके अलावा और क्या पहचान होती है? ठीक है ना, तो और पहचान होती है उसकी, तो वाक्य में समय प्लस से आना चाहिए। ठीक है ना, वाक्य में समय प्लस से आना चाहिए, तब अपन लगाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस। ठीक है ना, वाक्यांत में तो क्या आना चाहिए? रहा, खड़ा, बैठा, प्लस होगा, होगी, होगे। और वाक्य के अंदर क्या आ सकता है? वाक्य में आ सकता है समय प्लस से। ठीक है ना, समय प्लस से आ जाए तो अपन क्या लगाएंगे? यही जो कि अपन ने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में लगाया, जो कि अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में लगाया, वही सेम टू सेम इसके अंदर भी डाला जाएगा। और इसमें से की इंग्लिश क्या होती है? वाक्य में समय प्लस से, तो से की इंग्लिश क्या होती है? एक तो होती है सिंस और एक होती है फॉर। ठीक है ना, अब वैसे तो इसकी सारी डेफिनेशन आपको बताई हुई है। ठीक है ना, फिर भी रिवीजन नाम की कोई चीज़ होती है तो वो अपन इसके अंदर भी बता देते हैं। तो रिवीजन में मैं बता देता हूँ कि समय प्लस से की इंग्लिश में से की इंग्लिश क्या होगी। ठीक है ना, तो सिंस और फॉर होती है। सिंस होती है निश्चित समय के लिए और फॉर होती है अनिश्चित समय के लिए। ठीक है ना, अब अनिश्चित समय है तो कौन सा होगा और निश्चित समय कौन सा है, ये हमने पिछले वीडियो के अंदर बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया था। ठीक है, तो बताने की आवश्यकता है नहीं। ओके, अब बात आती है इसके स्ट्रक्चर की। ठीक है ना, इसका क्या होगा? स्ट्रक्चर। ठीक है ना, ये जो है ना इसका स्ट्रक्चर, जिसके अंदर अपन क्या क्लियर करते हैं? इसका फॉर्मूला क्लियर करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूलाज में सबसे पहले नंबर पर किसका आता है? सिंपल का आता है। ठीक है ना, तो ये हमने डाल दिया सिंपल। ठीक है, सिंपल का जो फॉर्मूला है उसके अंदर कौन कौन से आएंगे? तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद में डालते हैं प्लस और फिर डालेंगे इसकी HV। तो HV एक तो होती है विल हैव, ठीक है, और दूसरी होती है शैल हैव। चलो इसको पूरा लिखते हैं, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ठीक है, HV को तोड़ेंगे नहीं, पूरा लिखते हैं, विल हैव बीन, ठीक है, या शैल हैव बीन। ठीक है, शैल हैव बीन। ठीक है, ओके।
तो सब्जेक्ट के बाद में आती है एच वी, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, ठीक है। फिर उसके बाद में किसका नंबर आएगा, तो उसके बाद में बीन बजेगी तो आईएनजी लगेगी, तो एमवी में कौन सी आती है, आईएनजी फॉर्म, ओके, आईएनजी फॉर्म आएगी। अब उसके बाद में किसका नंबर आएगा, उसके बाद नंबर आता है ऑब्जेक्ट का, ओके, ये भी हो गया क्लियर। अब बात आती है स्ट्रक्चर नंबर 2, ठीक है, इसे अपन कहते हैं नेगेटिव का फॉर्मूला। तो नेगेटिव का फॉर्मूला कौन सा होगा, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो इसके बाद में आएगा विल हैव, ठीक है, या आएगा शैल हैव, ठीक है। अब इसके बाद में आएगा नॉट, नॉट के बाद में बजेगी बीन, ठीक है, और उसके बाद में लगेगी एमवी में आईएनजी फॉर्म, ठीक है, और उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, ओके, क्लियर दैट, ठीक है। ये ध्यान रखना, विल हैव और शैल हैव इसमें शामिल होगा। फ्यूचर का परफेक्ट टेंस आपने देखा होगा जिसमें विल हैव और शैल हैव, ठीक है ना, उन दोनों के नॉट कहाँ लगा था, बीच में लगा था, क्योंकि वो एमवी के कितने भाग थे, 2 थे, यहाँ पर कितने हैं, 3 है, ठीक है ना। तो 3 भाग है, तो ध्यान रखना मैंने बताया था कि इसका जो दूसरा भाग होता है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर समझ लेना, एक बता देता हूँ, जैसे अपने लगाया था विल और बाद में लगाया था हैव और फिर लगाई थी एमवी थर्ड, तो ये जो एमवी थर्ड है ये इसकी वजह से नहीं लगी, ये एमवी थर्ड इसकी वजह से लगी है, ठीक है ना। इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस करते हैं ना अपन, तो विल और फिर उसका अगर नेगेटिव सेंटेंस है नॉट, और फिर अपन करते हैं हैव, फिर अपन करते हैं टेकन, ठीक है, फिर अगर कोई वाक्य है तो लिखते हैं फूड या जो भी है, ठीक है ना। तो ये हमने नॉट को पहले क्यों लगाया, क्योंकि हमें टेकन को लिखने के लिए इसको इसके साथ में जोड़ना था, इसके बीच में कोई नहीं आ सकता, ठीक है। तो हमने इसका क्या कर दिया कि नॉट को पहले लगाया और हैव को बाद में लगाया। बात अगर इसकी आती है तो इसकी जो अपन ने आईएनजी फॉर्म लगाई है, वो आईएनजी फॉर्म किसके कारण लगाई है, बीन के कारण लगाई है, ठीक है ना। तो बीन के कारण लगाई है, तो बीन प्लस इनके बीच में कोई नहीं आ सकता, इनके बीच में तो कोई आ सकता है, ठीक है ना। तो विल हैव पहले आएगा और नॉट आएगा बाद में, फिर आएगा बीन, ओके, क्लियर दैट। अब बात आती है इसका जो है तीसरा फॉर्मूला इंटेरोगेटिव, ठीक है ना, इंटेरोगेटिव। इसके अंदर क्या आएगा, सबसे पहले आएगा या तो आएगा विल हैव, ठीक है, या आएगा शैल हैव, ठीक है ना, शैल हैव, ओके। अब इसके बाद में दूसरा नंबर किसका आएगा, तो दूसरा नंबर होगा सब्जेक्ट का, ठीक है ना, विल हैव या शैल हैव और फिर आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद में अपन क्या बजाएंगे, बीन, और बीन के बाद में क्या, एमवी में आईएनजी, ये भी ध्यान रखो, बीन के बाद में एमवी में आईएनजी, ये चीज़ आपको मैंने समझा दी है, ठीक है ना। अब एच एस एम, ठीक है। अब क्या आएगा, पीछे क्या बचा, तो पीछे बचा है ऑब्जेक्ट, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर ऑब्जेक्ट, क्लियर दैट। तो तीनों का जो स्ट्रक्चर है वो अपने इसके माध्यम से क्लियर किया है। अब बात आती है इस स्ट्रक्चर के बाद वाला हिस्सा, तो अपन 1-2 सेंटेंस बना देते हैं, ठीक है ना। सेंटेंस बनाते ही इसकी क्लियरिफिकेशन हमारे सामने होगी कि अपन सेंटेंस को कैसे फॉर्मेट करें, ठीक है ना। हाँ, इसको करते हैं सेंटेंस थोड़ा सा एक इजी बना देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो इसको लिखते हैं हरी, चलो, हरी सोमवार को सुबह से नहा रहा होगा। हरी सोमवार को सुबह से नहा रहा होगा। अपन ने क्या देखा, रहा खड़ा बैठा। अपन ने क्या देखा, गागी, ये हो गया टेंस कंटिन्यू। अपन ने क्या देखा, सुबह। अपन ने क्या देखा, से, सुबह से, ठीक है ना। तो हो गया परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस। कौन सा टेंस है, फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस है, ओके। अब बात आती है सोमवार की थी, तो वो समय सूचक शब्द है जो इसके अंदर शामिल नहीं है, स्ट्रक्चर में शामिल नहीं है, शेष भाग है। शेष भाग हमेशा शेष में ही लिखा जाता है, ठीक है ना।
तो अगर अपन इस सेंटेंस को बनाएंगे तो कैसे, सबसे पहले हरी, हरी के साथ में क्या लगेगा, विल के बाद में क्या आएगा, हैव, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, विल हैव बीन, ठीक है ना। हरी विल हैव बीन, क्या कर रहा है, नहा रहा है। तो टेकिंग अ बाथ या बाथिंग दोनों में कोई भी अपन यहाँ पर लगा सकते हैं। तो बाथिंग मैंने यहाँ पे लिखा है। तो हरी विल हैव बीन बाथिंग, ठीक है ना। अब कब से, तो यहाँ पर अपन करेंगे समय एकदम हमारा निश्चित है, तो सिंस मॉर्निंग, ठीक है, ये हो गया सिंस मॉर्निंग। कब है, सोमवार को, तो शेष भाग कब लिखेंगे, अंत में, तो ऑन मंडे। ओके, ये हो गया वाक्य का स्ट्रक्चर कंप्लीट। क्या बना है, देखो हरी तो है हमारा सब्जेक्ट, ये हमने कर दिया सब्जेक्ट। विल हैव और बीन ये सब हमारी क्या है, एचवी है, और बाथिंग हमारी क्या है, एमवी है, ठीक है ना। ये तो है समय सूचक शब्द, यानी इसका जो है ये शेष भाग है। कौन सा भाग है शेष, ये वाला, ये तो है इसका शेष भाग। लेकिन ये क्या है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो टेंस है परफेक्ट कंटिन्यूस, उसमें से प्लस समय, ये से प्लस समय इसके अंदर आया गया है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। ओके, क्लियर दैट। इस प्रकार से आप जितना चाहो सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। हाँ, याद रखना इंटेरोगेटिव के सेंटेंस जरूर बनाना। मैं भी सेंटेंस तो बनवा सकता हूँ, लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़े बनेंगे, ठीक है ना, जिसकी क्लियरिटी में फिर कमी आएगी, ठीक है। फिर आपको इसका जो वॉइस कोड है उसमें प्रॉब्लम आएगी। बहुत बार प्रॉब्लम आती है कि सर आवाज़ ठीक नहीं आ रही, सर आवाज़ ठीक नहीं आ रही। अब ऐसी कोई प्रॉब्लम तो इसमें है नहीं, आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, ठीक है ना। मैंने खुद सुने हैं वीडियोज़ को, जितने हो सके इन वीडियोज़ को देखें और अपने जो कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करें, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे से ज़रूर कंसल्ट करें कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे है, ठीक है। अदरवाइज़ आपके अंदर कोई और सजेशन बनाएं कि सर ये नहीं ये होना चाहिए, तो यू आर मोस्टली वेलकम टू सजेस्ट मी, ठीक है ना। यानी आप जो भी सुझाव देंगे हम उसके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर टू योर ऑल फ्रेंड्स। थैंक्स।